जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ केवल अल्कोहल ड्रग यही नहीं आता है। उसमें एंगर, फियर, एंजाइटी, कंपैरिजन, जेलेसी, प्रोक्रेस्टिनेशन, फ्रस्ट्रेशन, कई सारी चीज़ें हैं जो उसमें आती हैं। लेकिन हम कभी भी इन चीज़ों को देखते नहीं हैं, इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि ये जितनी भी एडिक्शन है ये सब कहीं ना कहीं हमारी मेंटल इम्प्योरिटीज़ हैं। इन्हीं की वजह से हमें अलग अलग चीज़ों की आदत लग जाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सबको पता है कि गुस्सा करना सही नहीं है, इट इज़ डेंजरस। फिर भी हम गुस्सा कर देते हैं, है ना। और जब गुस्सा शांत हो जाता है तो हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, फिर से हम गुस्सा कर देते हैं। और हम कुछ दिन पहले ही बोल चुके होते हैं कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम उसको दोहरा देते हैं। तो ये तो मैंने अभी आपको गुस्से का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हम इसको हर चीज़ से, जो हमारी एडिक्शंस जो बन चुकी हैं, आदतें बन चुकी हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम इस लूप से निकल ही नहीं पाते हैं और एक ही लूप में घूमते रहते हैं। सो इसके पीछे की एक ही वजह है, वो है कि हमारा जो माइंड है उसका जो बिहेवियर पैटर्न है, जो डेप्थ है, वहाँ पर हमने काम नहीं किया। क्योंकि जैसे ही मेरे माइंड पर कोई इम्प्योरिटी गई, उसी टाइप का केमिकल मेरी पूरी बॉडी में फ्लो करने लगा, बहने लगा। और वो फुल फोर्स के साथ उस टाइप का मैं एक्शन करने लगा। जैसे अगर मैं आग में मिट्टी का तेल डालता हूं तो आग और बढ़ेगी। उसी तरीके से जब मेरी माइंड पर कोई इंप्योरिटी गई गुस्से वाली, तो मेरे माइंड के थ्रू पूरी बॉडी में वो केमिकल पूरी बॉडी में बहने लगा, और जिस वजह से मैंने और गुस्सा मैं करने लगा। तो जो जड़ है वो यही केमिकल है। इसी केमिकल की वजह से हमारी पूरी बॉडी में सेंसेशंस होती हैं। बट द गुड पार्ट इज कि अगर हम इन सेंसेशंस को देखते चले जाएं, यानी कि जब हम वो एडिक्टिव काम करने वाले हों, तो उस टाइम सेंसेशन होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि फ्लो की वजह से, केमिकल की वजह से बॉडी में सेंसेशन हो रही है और तब मैं वो काम करने वाला हूं। तो अगर हम इतने अवेयर हो जाएं और हम उस मूवमेंट को सिर्फ ऑब्जर्व करें, रिएक्ट ना करें, तो हम वहां से उस लूप से बाहर निकल सकते हैं। बट ये इतना आसान नहीं है, अगेन इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम ऐसे करते चले जाएं तो हम क्या है ना, उस मूवमेंट को बढ़ा सकते हैं। उस वन मूवमेंट को फ्यू मूवमेंट्स में, फिर सेकेंड्स में, मिनट्स में। तो उससे क्या होगा, हम इतनी ईजिली इन्फ्लुएंस नहीं होंगे उस फ्लो से, केमिकल फ्लो से, जो हम पास्ट में होते आए हैं। और हम धीरे धीरे अपने गुस्से को कम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था, लेकिन सच में ये बहुत टफ है। मतलब मैं ये बोलूँगा कि ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है कि आपको मॉर्निंग और इवनिंग में डेली बेसिस पर मेडिटेशन करना होगा 10 मिनट्स के लिए सिर्फ, और अपनी बॉडी पर होने वाली सेंसेशंस को देखना होगा। जब आप ऐसे करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका गुस्सा कम होता चला जा रहा है, जेलसी कम होती चली जा रही है, ईगो कम होती चली जा रही है, एंजाइटी कम होती चली जा रही है, इवन फियर भी कम होता चला जा रहा है। मैं सच बता रहा हूँ। यानी कि जो अंदर से इम्प्योरिटीज उठ रही हैं, जिस वजह से, जो केमिकल की वजह से हमारी सेंसेशन हमारी बॉडी पे आ रही है, वो धीरे धीरे आप उसको कम ही करते चले जा रहे हो। और फिर ये नेक्स्ट जो सेकंड मैंने अभी बताया तरीका, वो आता है। क्योंकि जब आप इतने अवेयर हो जाओगे ना कि आपको पता चल जाएगा कि जब आप एडिक्टेड चीज़ें काम करने वाले हो, तो उस टाइम आपको अपनी बॉडी को देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, उस सेंसेशंस को ऑब्जर्व करना होगा, है ना। नहीं तो ये इतना आसान नहीं है। अगर आप पहले इसको करोगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अच्छे से अच्छा इंसान इस काम को नहीं कर सकता। क्योंकि जब सेंसेशन उठती हैं तो हम उनको काबू नहीं कर पाते। तो जब आप ऐसे ही करते चले जाओगे, फिर आपको समझ में आएगा जो आप एडिक्टेड थे ना, वो एक्चुअली केमिकल के लिए एडिक्टेड थे। वो सेंसेशन की वजह से आप एडिक्टेड हो रहे थे।